मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। बेसिकली ये जो चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कैरिंग वायर। मूविंग चार्ज भी क्या हो जाता है? एक तरह से करंट ही हो जाता है। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। अच्छा, सेकंड क्या है? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन मूविंग चार्जेस एंड करंट कैरिंग वायर। इफेक्ट से क्या मतलब है हमारा? ये जो इफेक्ट होता है ये क्या होता है? फोर्स लगती है। तो हम इफेक्ट की जगह क्या बोल सकते थे? फोर्स भी बोल सकते थे। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन मूविंग चार्ज। इफेक्ट लिखेंगे तो ऑफ आएगा। फोर्स लिखेंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से फोर्स लगती है मूविंग चार्जेस पे। जो चार्ज मूव कर रहा है उस पर फोर्स लगेगी। या करंट कैरिंग कोई वायर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बी होगी कोई एक्सटर्नल, उसकी वजह से ये करंट कैरिंग वायर, तो इस पे फोर्स लगेगी। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला तो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आई? करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आई? दूसरा पार्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी है एक्सटर्नल कोई, उसकी वजह से फोर्स लगती है मूविंग चार्जेस पे और करंट कैरिंग वायर पे। तो पहले से स्टार्ट करते हैं हम। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में और कितनी प्रोड्यूस होगी ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो जैसे मान लो ये कोई डीक्यू चार्ज है, ठीक, ये ऐसे मूव कर रहा है और हम ये 3D में कोई भी r दूरी पे कोई पॉइंट A ले, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B है, ये कोई भी पॉइंट A है, तो यहां पर जो है कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? दैट इज गिवन बाय B या dB तो नहीं लिखेंगे, चलो B लिख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू दिस dq चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड B किसी भी 3D स्पेस में कोई पॉइंट A ले लें तो कितनी होगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई dq v क्रॉस r अपॉन r मॉड q। ये जो r वेक्टर है इसके मॉड का q, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू dq v क्रॉस r बाय मॉड ऑफ r का q। अच्छा, ये क्या है? ये कहां से आता है, कैसे आया? दिस कम्स फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ। वो भी मैं आगे बताऊंगा क्या होता है बायोट-सावर्ट लॉ। और लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, ये हमें पता होना चाहिए कि लॉ का प्रूफ नहीं होता। उस लॉ से, ये भी एक तरह से लॉ ही है, बस वो करंट कैरिंग वायर की वजह से ये बायोट-सावर्ट लॉ बोल दिया। मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, करंट कैरिंग वायर होता है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, बताऊंगा। उससे ये डिराइव कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इससे इस पर पहुंच सकते हैं, एक ही बात है। वैसे जनरली लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, तो ये होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -7। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अच्छा, ये होता क्या है? म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये परमिएबिलिटी होती है फ्री स्पेस की या वैक्यूम की, म्यू नॉट। अच्छा, और म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू द -7, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट।
ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये परमिबिलिटी होती है। दिस इज परमिटिविटी सॉरी, ये परमिएबिलिटी है, ये परमिटिविटी है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। और ये सी स्पीड ऑफ लाइट बोलना एक अब्सर्ड स्टेटमेंट है। इसको क्या बोलना चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम, तब ये होती है। अगर मीडियम की बात करें, सी इन एयर इन मीडियम, अगर मीडियम की बात करें तो क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा म्यू इंटू एप्सिलॉन। इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू को क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये म्यू आर क्या है? दिस इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। दिस इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ इन मीडियम। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बोलते हैं इसको। दिस इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और ये एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, सी इन मीडियम ये हो जाता है। अच्छा, तो मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? अगर कोई मीडियम होता है यहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते? तब लिखी जाती म्यू इंटू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ये म्यू नॉट की जगह क्या आ जाता? म्यू आर इंटू म्यू नॉट। अच्छा, एयर और फ्री स्पेस में म्यू आर कितना होता है? 1 के बराबर। और कोई मीडियम, किसी मीडियम में अगर लिखेंगे बी इन मीडियम, तो कितना हो जाएगा? म्यू आर इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू वी क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ आर क्यू। ये हो जाएगा मीडियम में, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया ड्यू टू मूविंग चार्ज। अच्छा, अब वायर में करंट है, उसकी वजह से कितना हो जाएगा? अगर कोई वायर में ऐसे करंट है डी आई, तो कितना हो जाएगा करंट? मैग्नेटिक फील्ड हम कितने लिखेंगे उसके लिए? इसको बायर सेवर्ट लॉ भी बोलते हैं। वो कितना होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। ये कोई डीएल लेंथ है, ठीक है, इसमें करंट है आई, तो आई डीएल क्रॉस आर। आर दूरी पे हम मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं ए पॉइंट पे, तो बी एट ए कितना हो गया? आई डीएल क्रॉस आर, ये वेक्टर है, अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब। अच्छा, इससे हम ये निकाल सकते हैं, या इससे इस पर पहुंच सकते हैं। जैसे मैं इससे इस पर कैसे आएंगे? आई को क्या लिख सकते हैं? आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। आई को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी। और ये क्या है? डीएल क्रॉस आर, और ये क्या है? मॉड ऑफ आर क्यूब। अब डीएल बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? वी। तो ये कितना आ गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई डी क्यू और वी क्रॉस आर अपॉन में क्या आ गया? मॉड ऑफ आर क्यूब। तो आ गया सेम वी क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब, यही आ गया। तो इस तरह से हम, ये हो गया ड्यू टू करंट डीएल। कोई वायर हो सकता है किसी भी शेप का, लेकिन इस डीएल की वजह से करंट कैरिंग वायर हो सकता है ना, बड़ा भी हो सकता है, हम लेकिन डीएल पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ए इन स्पेस इन 3D इज दिस। अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन, ये डी आर क्रॉस आर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो इससे डायरेक्शन आएगा इसका। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज दिस इज वेक्टर। तो डायरेक्शन कैसे आएगा? राइट हैंड थंब रूल से डीएल क्रॉस आर, तो वो हम मैथ्स में ही पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं डायरेक्शन। डीएल और आर, ये तो ये इनसाइड हो जाएगा ऐसे, और इस साइड में होगा तो डीएल क्रॉस आर, तब ये प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे। इसमें क्या है? इनटू दी प्लेन, इनटू दी प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्रॉस से। आउट ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर हो तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। तो ये एक अगर पॉइंट यहां पर ये ले रखा है तो आउटसाइड दिस प्लेन, यहां ले रखा है तो इनसाइड हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इनसाइड। अच्छा, ये हो गया। इसको हम बोलते हैं बायर सेवर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड जो आई है डीएल क्रॉस आर की वजह से, दिस इज कॉल्ड बायर सेवर्ट लॉ। तो इस लॉ की हेल्प से हम कई सारी डेरिवेशन भी करते हैं। जैसे फाइनाइट कोई वायर है, ऑफ करंट कैरिंग वायर है आई ऑफ लेंथ एल, इसकी वजह से
परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये अगर कुछ एंगल है और ये कुछ एंगल है या ये एंगल गिवन है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो हम इससे डिराइव कर सकते हैं। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर की वजह से एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम इट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।